राम के मंदिर जाकर उनका दर्शन करता हूं तो इस विग्रह से मुझे अपने राम की याद आ जाती है। इसमें तुझे प्रॉब्लम क्या है? तू कहता है मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, खुद भगवान आप अपने बाप की तस्वीर लगाते हैं ताकि उनको देखने से आपके पिता का स्मरण हो जाए, और भगवान की मूर्ति का विरोध करते हैं। जैसे आप अपने बुजुर्गों की तस्वीर देखकर उन्हें स्मरण कर लेते हैं, ऐसे मंदिर में जब हम बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो बिहारी जी के इस रूप को देख करके बिहारी जी की उस कल्पना को हम करते हैं जो बिहारी जी माँ यशोदा की गोद में खेल रहे हैं, जो श्याम सुंदर माँ यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। हम राम के मंदिर जाकर राम का चित्र देखते हैं तो राम के चित्र से हमें वो राम दिखाई पड़ जाते हैं जो दशरथ के आंगन में खेलते हैं, जो कौशल्या की गोद में जाकर दूध पीते हैं, जो राम दशरथ जी के साथ आंख में चौनी का खेल खेलते हैं। इन राम को देखकर उन राम की याद आ गई। जैसे आपने अपने पिता की तस्वीर देखी तो आपके अपने असली पिता की याद आ गई, ऐसे राम के मंदिर में राम का चित्र, राम का दर्शन, राम का विग्रह देखते हैं तो राम का स्मरण हो आता है। तो राम सगुण है और निर्गुण है, ये तो कोई भेद नहीं है, सगुण है और निर्गुण है, साकार भी है निराकार भी है। परंतु लोग ये कहते हैं ना मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। अच्छा, जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते या जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, इन लोगों के घर जाकर देखना, इन्होंने भी अपने शादी के एल्बम बना बना रखे होंगे। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं मानते, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो अपनी शादी का एल्बम बना के रखे होंगे, समय समय पे देखते रहते होंगे। भाई वो भी तो तस्वीर है, तुम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते, अपनी फोटो देख रहे हो पर भगवान की फोटो से तुम्हें प्रॉब्लम है। अब बताइए, यदि तुम अपनी शादी का एल्बम देख सकते हो, अपनी तस्वीर देख सकते हो, तो हम राम का चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या दिक्कत है? राम को हम विग्रह, राम का विग्रह बनाकर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे भगवान श्री राम ने भी जब लंका में चढ़ाई करने वाले थे ना, तो भगवान श्री राम ने भी भगवान शिव का विग्रह बनाया था कि नहीं? शिवलिंग बनाया था जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं। अरे भगवान राम तो चाहते तो कण कण में भगवान का दर्शन कर लेते, पर वो भगवान भी सगुण की पूजा करते हैं। राम जी कहते हैं कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। तो आपके अंदर कभी ये भाव आए कि आप भगवान को ना मान रहे हैं, मूर्ति को? मैं ये नहीं कहता कि निराकार को मत मानिए भाई, जब साकार को मानने लगेंगे तो आप निराकार में अपने आप पहुंच जाएंगे। काखा गाघा का एक बार बोध हो गया तो फिर वो तो बोध हमेशा के लिए हो जाएगा। हाँ, तो सगुण से निर्गुण की ओर जाया जा सकता है। निराकार में रहकर सगुण का विरोध मत कीजिए, नहीं तो पाप लगेगा। शंकर जी कह रहे हैं देखो देवी, भगवान कितने सुंदर हैं और इनका कितना सुंदर स्वरूप है। ये वही ब्रह्म है जो भगवान के बारे में लिख रहे हैं कि देवी क्या होता है भक्तों, आप सभी लोग एक प्रैक्टिकल करके देखो। अपनी एक उंगली अपनी आंख के यहां पे लगाओ, यहां पे, और जरा आंख पर दबाओ यूं। जब आप अपनी उंगली आंख पर हल्का सा दबाएंगे ना तो सामने आपको एक व्यक्ति से तुरंत दो हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। आप अपनी आंख को यहां पे हल्का सा दबाइए, ये देखिए, आप हल्का सा दबाएंगे तो आपको एक व्यक्ति से तुरंत दो दिख जाएंगे। जैसे आंख के यहां पर दबाने से एक व्यक्ति का दो दिख जाता है, दिखता है ना? प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, दिखेगा। उसी प्रकार वह परमात्मा है तो एक ही, वह एक ही नारायण है, पर वह एक ही अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं। हाँ, एक ही अनेक रूप में
दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे आंख पर उंगली लगाने से चंद्रमा को देखो तो दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा है तो एक पर दिखने दो लगते हैं। ऐसे ही परमात्मा मेरे राम तो एक ही है, पर वह दो तीन दिखने लगते हैं। एक राम दशरथ के बेटे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम पर ब्रह्म, मतलब वह एक ही अनेक रूपों में दिखने लग जाते हैं। तो उन्हें अलग अलग समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये वही राम है जो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये परमात्मा वह राम है जो बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं। अच्छा, बिना कानों के भगवान ने कहाँ सुन लिया? बोले जब बाली के यहाँ तारा ने समझाया बाली को कि राम तो भगवान है, पंगा मत लो। और बाली फिर भी युद्ध करने सुग्रीव से आया। जब राम ने बाली को पछाड़ दिया तो बाली से राम ने कहा था, क्यों? तेरी पत्नी ने समझाया था पर तू सुना नहीं। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में बताया था, इन्हें कैसे पता चल गया? तब ये बात स्पष्ट हो गई कि ये भगवान है। ये कमरे के भीतर आप जो बात कर रहे हैं, अरे बात तो छोड़ दो, आप प्रेजेंट में जो सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो भी मेरे राम सुन रहे हैं। ऐसे उनके कान हैं, जो सोच रहे हैं हम वो भी सुन रहे हैं। तो बिनु पग चलहि। अच्छा, बिना पांव के कहां चल गए भगवान? बिना पांव के कहां चलते हैं भगवान? तब बतलाए कि देखो, जब द्रौपदी मां ने भगवान को बुलाया, द्रौपदी ने कहा प्रभु मेरी लाज लुट रही है, आओ। तब भगवान द्वारिका में थे, दिल्ली में लाज लुट रही द्रौपदी की और भगवान द्वारिका में, लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर प्रेम से द्रौपदी ने बुलाया। तो बिना पांव वाला भी इतनी तेज चलता क्या? अब बताओ, शरीर में एक ही कपड़ा था द्रौपदी के और वो भी आधी साड़ी खिंच गई थी। अब आधी और उतरने में भला टाइम कितना लगता? पर उसके पहले भगवान आ गए और द्रौपदी का समय से वस्त्र बढ़ा दिया। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान बिना पांव के चल सकते हैं। ये सामर्थ्यता भगवान। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म। बिना हाथ के काम कर देते हैं मेरे राम, बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। क्या काम कर दिया? बोले बिना हाथ लगाए द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। हाथ कहाँ लगाया? किसी को दिखाई थोड़ी पड़े थे भगवान, तो बिना हाथ लगाए द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। हाँ, इस प्रकार भगवान की भगवत्ता को श्री शंकर जी प्रकट कर रहे हैं। तब माता पार्वती ने प्रश्न किया कि गुरुदेव अब ये बताइए प्रभु कि भगवान अवतार राम बनकर, वह ब्रह्म को राम बनकर आने की क्या जरूरत आन पड़ी? परमात्मा को राम बन के आने की क्या जरूरत आन पड़ी? तब भगवान शिव कहते हैं, हाँ भगवान शिव कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जब जब होय। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं और जरा किस भाव से कह रहे हैं जरा समझिएगा। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा।
जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब होय, जब जब होय। भगवान से शिव माता पार्वती ने कहा कि प्रभु भगवान को राम बनने की क्या जरूरत पड़ी। तब शिव जी ने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ता है। अच्छा, ये धर्म की हानि क्या है? गोस्वामी जी गा रहे हैं जब जब होय धर्म की हानि। अच्छा, धर्म की हानि कब होती है? धर्म की हानि से तात्पर्य क्या है? तब कहा एक धोबी था। धर्म की हानि क्या है वो समझिएगा। एक धोबी था। धोबी अपने गधे को चराने ले जाता था। धोबी के पास एक पालतू गधा था। धोबी जी अपने गधे को जंगल ले जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, धोबी जंगल से लौट रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा हीरा धोबी को मिल गया। हीरा बड़ा चमकदार था। धोबी को लगा कि ये चमकने वाला कोई पत्थर है। अब धोबी को पत्थर अच्छा लगा तो उसने क्या किया कि उसने रस्सी में उस पत्थर को बांधकर गधे के गले पे डाल दिया। धोबी को लगा कि ये तो चमकीला पत्थर है, अच्छा लग रहा, तो गधे के गले पे डाला। और जब गधे को नहलाए तो गधे को साबुन लगा के उसी पत्थर से वो गधे को घिसे। वो हीरा था जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए थी, परंतु धोबी को केवल ज्ञान ना होने के कारण धोबी उस हीरे से क्या करता, गधे को घिसता। एक जौहरी बाजू से निकला। जौहरी की दृष्टि पड़ी, वाह ये तो हीरा है। जौहरी ने मन में विचार किया कि यदि हमने कह दिया कि ये हीरा है तो अभी धोबी इसकी कीमत बढ़ा देगा। इसलिए जौहरी ने बड़ी चतुराई से कहा, ए भाई ये तुम्हारा चमकीला पत्थर हमें बड़ा पसंद आया, क्या तुम इसे 1 रुपए में दोगे? धोबी ने मन में विचार किया कि भाई ये कितना मूर्ख है, पत्थर के 1 रुपए दे रहा है। धोबी ने मन में विचार किया कि लगता है इसका दिमाग खराब है, दे दो, हम तो दूसरा उठा लाएंगे जंगल से। जंगल में कोई पत्थरों की कमी थोड़ी है। धोबी ने वो पत्थर 1 रुपए में उसे दे दिया। अब वो हीरा जैसे ही जौहरी के हाथ में आया, वैसे ही जौहरी के हाथ में आते ही वो हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया, टूट गया। तब जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी तुम गधे के गले में थे तब तो टूटे नहीं, गधे को साफ कर रहे थे तब तो टूटे नहीं, और मुझ जौहरी के पास आए तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी जी, अरे वो तो धोबी जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत कितनी है, पर आप तो जानते थे कि मेरी कीमत कितनी है, फिर भी तुमने 1 रुपए आकी, फिर भी तुमने मेरा मूल्य जानकर 1 रुपए लगाया। तो अज्ञानी व्यक्ति तो मेरा जो उपयोग करता है सो करता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कुछ, पर जानकार व्यक्ति भी जब मेरा मूल्य इतना कम आकेगा तो मैं टूट जाऊंगा। वही है धर्म की हानि, कि जो अज्ञानी लोग हैं
वो राम राम नहीं जप रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि राम नाम का क्या फल है। अमेरिका के लोग राम राम नहीं जप रहे हैं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। इंग्लैंड के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि राम नाम की महिमा कितनी है और ये राम कौन है। पर हम भारत के लोग, हम तो जानते हैं कि राम कौन है। आप तो राम का मूल्य जानते हैं और आप मूल्य जानकर भी राम राम नहीं जपते। यही तो धर्म की हानि है। आप जान रहे हैं कि राम के एक नाम से पत्थर भी पानी पे तर गए। एक नाम लिखा था पत्थर पर, वो पत्थर भी पानी पर डूबा नहीं था। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम क्या आपको और हमें डूबने देगा। हम सब जान रहे हैं कि राम नाम जपेंगे तो भगवत प्रेम बढ़ेगा, भवसागर पार कर जाएंगे। फिर भी हम राम नाम को छोड़कर संसार में धन दौलत समेट रहे हैं। यही धर्म की हानि है कि हमें सब ज्ञान है, फिर भी हम अधर्म कर रहे हैं। हमें राम नाम के हीरे का मूल्य पता है, फिर भी हम उस हीरे की कीमत कम आंक रहे हैं। हम सबको पता है कि राम नाम जपने से पापी से पापी तर गए। अजामिल जैसा पापी भी नाम नारायण सुन के मुक्त हो गया। आप सब जान रहे हैं, फिर भी आप गप्पे कर रहे हैं, फिर भी बकवास कर रहे हैं, फिर भी यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, फिर भी जान कर भी राम नाम नहीं जप रहे हैं। तो बताओ राम नाम फिर वो क्या होगा। जैसे हीरा टूट गया, ऐसे राम नाम जब आपके भीतर भक्ति आती है और आप फिर भक्ति की कीमत नहीं समझते, तो भक्ति खिन्न हो जाती है, टूट जाती, उदास हो जाती है कि मैं गई तो थी इसके पास, पर इसने मेरी कोई इज्जत नहीं की, कोई वैल्यू नहीं की। अरे हीरे की कोई 1 रुपए कीमत आता है? हाँ, मीराबाई तो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम नाम को धन मानती हैं और कहती हैं कि राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जेखे राम नाम धन होए। ये राम नाम की बड़ी अद्भुत पूंजी है। इसलिए कहता हूं कि आप तो भगवान की शरण में रहो और फिर भगवान मेरे जो हमें देना चाहें, जो भी देना चाहें, चाहे फूल दे दें चाहे कांटे दे दें, आप दोनों में मस्त रहो और भगवान से निरंतर प्रेम करते रहो, कभी शिकायत ना करो। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से। 2 द्वारपाल थे। अब उन द्वारपालों में क्या हुआ जरा देखिएगा। हाँ, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल जय और विजय, एक बार जय विजय द्वारपाल बनकर खड़े थे। लक्ष्मी नारायण अंदर थी, द्वारपाल बने खड़े थे। तभी सनकादि आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ऋषि आए। इन चारों ऋषियों ने भगवान का दर्शन करना चाहा, परंतु द्वारपाल ने रोक दिया, खबरदार अंदर मत जाना। संतों ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? जय विजय बोले, हमें सब पता है।
रोज रोज आ जाते हो दर्शन करने, चलो। कहते हैं मालिक से ज्यादा उनका पिए अपनी में रहता है। हाँ, मालिक तो कुछ नहीं कहता, पर ये ज्यादा बोलते हैं। जय विजय ने उद्दंडता की, दुष्टता दिखाई, संतों का अपमान किया। अरे भाई, भक्त को भगवान से मिलने में कोई रोक कैसे सकता है? जय विजय ने रोका, तब उन्हें संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो भगवान के द्वारपाल जय और विजय को सनकादियों ने श्राप देकर राक्षस बनाया। बोले उन्होंने 3 बार कहा हमें जाने दो, हमें जाने दो, नहीं जाने दिया, तो कहा 3 जन्म तक तुम राक्षस बनो। वही जय विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष को बाराह भगवान ने, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने तारा। दूसरे कल्प में, दूसरी बार में ये रावण और कुंभकर्ण बने जय विजय। इन्हें मारने भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा, इनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और चौथी बार जैसे ही श्राप दिया संतों ने, भगवान नारायण अंदर से निकलकर बाहर आए और संतों से क्षमा मांगी, प्रभु मेरे द्वारपालों ने अपराध कर दिया है। यदि आपका कोई दास, आपका नौकर चाकर कोई गलती करता है तो वो गलती उसकी नहीं, मालिक की मानी जाएगी। हाँ, तो भगवान शिव ने अपनी, भगवान नारायण ने अपनी गलती स्वीकार की, क्षमा करना प्रभु, इनके कारण आपको विघ्न हुआ। अब जय विजय चरणों में गिर पड़े, महाराज देखो हमें तो इन्होंने राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तब भगवान नारायण बोले कि तुम 3 बार अवतार लोगे, हम तुम्हें उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेंगे। 1 बार हिरण्याक्ष को मारने, बाराह भगवान, हिरण्यकश्यपु को मारने नरसिंह भगवान, रावण कुंभकर्ण को मारने राम भगवान, और फिर वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। शिशुपाल और दंतवक्र जिन्हें भगवान कृष्ण ने मारा। तो 3 अवतार यदि भक्त ने लिए हैं तो भगवान ने 4 बार अवतार लेकर अपने भक्त का उद्धार किया। तो 1 बार पार्वती जय विजय की गलती के कारण भगवान को नर रूप में राम बनकर आना पड़ा। और एक बार कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या बने और इनके पुत्र राम बनकर आए। एक बार कश्यप अदिति की तपस्या पर रीझ कर भगवान ने कश्यप को दशरथ और कश्यप की पत्नी अदिति कौशल्या बनकर आई, फिर इनके भगवान राम पुत्र बनकर आए और इनकी तपस्या का वर इन्हें देकर संतुष्ट किया। एक कल्प में जलंधर नाम के दैत्य के लिए क्या हुआ, ये जो तुलसी मैया है ना, तुलसी वृंदा के पति का नाम था जलंधर। जलंधर भगवान शिव से युद्ध कर रहा था और उसकी पत्नी अर्थात वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि इनकी पतिव्रता पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। इतनी शक्ति, कहते हैं पतिव्रता नारी चाहे तो नारायण का सिंहासन भी डुला सकती है। हाँ, पतिव्रता नारी बहुत शक्तिशाली होती, पतिव्रता। तो वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि इनके पातिव्रता के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। एक दिन क्या हुआ, जलंधर युद्ध करने गया, तब पत्नी बोली कि मैं पूजा करती हूँ, मैं पूजा में बैठी हूँ, आप युद्ध करके जब तक लौट नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा से नहीं उठूंगी। और वो ऐसी पूजा कर रही थी कि जब तक वो उठती नहीं तब तक जलंधर मरता नहीं। और युद्ध कर रहे थे भगवान शंकर, तब भगवान नारायण को अब शंकर से युद्ध कर रहे हैं जलंधर और देवताओं को मार रहे हैं। अर्थात ये पतिव्रता तो थी, पर इनकी पतिव्रता की शक्ति का जो जलंधर था ना, वो दुरुपयोग कर रहा था। सदुपयोग करता तो बात तो ठीक थी, पर दुरुपयोग कर रहा था। तब भगवान नारायण को वृंदा का पति बनकर आना पड़ा। जलंधर बनकर भगवान आ गए। अब जलंधर बन के आए तो वृंदा को क्या लगा कि मेरे पति आ गए युद्ध जीत कर, और उसने पूजा छोड़ दी। और जैसे ही पूजा छोड़ी तो वहां भगवान के त्रिशूल से जलंधर का सिर कटा और यहाँ वृंदा के सामने आकर गिरा।
सामने आकर गिरा। तो वृंदा ने देखा मेरे पति तो ये हैं, आप कौन हैं? तब भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब वृंदा क्रोध में आकर बोली, हे प्रभु, मैं आपकी ही आराधना कर रही थी और आप तो सतियों के सतीत्व की रक्षा करते हैं, पर आपने तो मेरे पति को मरवा डाला। तब भगवान ने कहा, देवी आपके पति गलत कर रहे थे, अब मुझे पाप का तो भार उतारना ही था। तब वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ, जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, अगले जन्म में मेरा पति आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान ने कहा, ठीक है। वही जलंधर रावण बना और राम की पत्नी को राम से दूर किया, सीता को चुराकर। ये श्राप था इनका, वृंदा का। और बाद में फिर श्राप दिया दूसरा कि जाओ, तुम्हारा हृदय पाषाण बन गया है, पत्थर दिल बन गया, जो तुमने मेरे पति को मरवा डाला, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तब भगवान पत्थर के तुरंत हो गए। सोचिए, पतिव्रता नारी भगवान को भी पत्थर बनाने की ताकत रखती है। भगवान वृंदा के श्राप से तुरंत भगवान श्री नारायण पत्थर के बन गए। तब सारे देवी देवता आए, वृंदा के हाथ जोड़ने लगे, देवी भगवान को मुक्त कर दो। तब वृंदा ने उन्हें मुक्त किया। तब भगवान शालिग्राम रूप में आए और उसी समय वृंदा जलकर भस्म हो गई और वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया और वो तुलसी के वृक्ष से पानी गिर रहा था, मानो वृंदा रो रही थी। तब भगवान शालिग्राम ने कहा, देवी चिंता ना करो, तुमने मुझे पति के रूप में पाया है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति बनकर आया था ना। वृंदा के सामने भगवान जलंधर बन के आए, तो जलंधर का रूप मतलब भगवान पति के रूप में आए। तब वृंदा ने कहा, अब आप ही हमारे पति बन जाओ। तब भगवान ने तुलसी से विवाह किया और आज तक तुलसी जब तक शालिग्राम के ऊपर ना चढ़े तब तक भगवान रोटी भी नहीं खाते। इतना प्रेम करते हैं भगवान आज भी वृंदा से। तो आज फिर वृंदा ने कहा कि अब आप हमारे पति बन गए, अब आप हमारे बन गए, अब आज के बाद कोई भी स्त्री आपको स्पर्श ना करे, क्योंकि कल को आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए। वृंदा ने कहा था कि आपको कोई स्त्री टच नहीं करनी चाहिए अब। तब भगवान ने कहा था, ठीक है देवी, मैं स्त्रियों की पूजा को आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगा। आप स्त्रियां लड्डू गोपाल की पूजा तो कर सकती हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा तो कर सकती हैं, पर शालिग्राम की पूजा, जो शालिग्राम की पूजा है, वो स्त्रियां यदि करती हैं तो उनकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। ऐसा वृंदा ने दबाव बनाया भगवान पर। और फिर पति को तो पत्नी की कुछ बातें माननी ही पड़ती प्रैक्टिकली जिंदगी में, तो भगवान को भी माननी पड़ी। तो आप इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, तो वृंदा का दबाव है। इसलिए स्त्रियों की पूजा शालिग्राम भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए लोग कहा करते हैं कि स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं करनी चाहिए, कारण ये है। हाँ, अच्छा, अब क्या हुआ? फिर वो तुलसी वृंदावनी है और आज तक एक बार भगवान इनके कारण बने हैं और भगवान ने राम का अवतार इसलिए धारण किया। एक बार, हाँ, एक बार क्या हुआ? एक बार क्या हुआ? भगवान शंकर कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि सुनो देवी, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान को राम बनना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी,
मुनि मन मोह आचरज भारी। क्या कहा? शंकर जी कहते हैं देवी, एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान नारायण को अवतार लेकर के राम बनना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, हाँ, एक कल्प एक ते ही लगी अवतारा। अब पार्वती जी ने अच्छा, पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी हैं। नारद जी ने श्राप दिया, तुरंत पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, नारद जी तो दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, वो तो दिन भर नाम जपते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब क्या हुआ? पार्वती ने कहा, देवी, नारद जी ने श्राप दिया। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी ने कोई गलती नहीं की होगी, जरूर भगवान नारायण की कोई गलती होगी। अब देखिए, पार्वती जी अपने गुरु से इतना प्रेम करती हैं नारद जी से कि नारद जी की गलती थी, फिर भी पार्वती ने नारद जी की गलती को स्वीकार नहीं किया। वो कह रही हैं, का अपराध रमापति कीन्हा। आखिर भगवान नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण हमारे गुरुजी को उन्हें श्राप देना पड़ा? तब विस्तार से एक कथा सुनाई। सुनो देवी, एक बार क्या है कि बोले बिहसी महेश तब। ये चौपाई, ये दोहा आप सभी एक बार ध्यान से सुन लें, इससे आपके जीवन के बहुत सारे संशय मिट जाएंगे। कि बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। पार्वती से शंकर जी ने कहा, देवी, नारद जी ज्ञानी हैं, भक्त हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु भगवान जिसे ज्ञानी बनाना चाहे वो ज्ञानी, और जिसे मूर्ख बनाना चाहे वो मूर्ख। कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना तो इस सृष्टि में कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। फिर बोले, जे ही क्षण जस रघुपति करें, भगवान जिसे जैसा करना चाहें तुरंत कर दें। ज्ञानी बनाना चाहें आप तुरंत ज्ञानी बन जाएंगे, मूर्ख बनाना चाहें। कई बार ज्ञानियों के मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनसे, उन बातों से उनको कई बार अपमानित होना पड़ता है। क्यों निकल गई? क्योंकि परमात्मा जे ही क्षण जे ही जस करहीं, परमात्मा जिससे जैसा करना चाहें उसे वैसा कर देते हैं। मैं कहूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं कहूँ मैं मूर्ख हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ ना मैं मूर्ख हूँ। मेरे राम मुझसे जो कराना चाह रहे हैं वो करा रहे हैं, बस ये समझिए। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं? राम करा रहे हैं। वृद्ध माओं की सेवा के लिए वृंदावन में प्रकल्प चल रहा है। मेरी माँ यहाँ रहेंगी, ये मैं कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये मेरे राम करा रहे हैं, ये मेरे श्याम सुंदर करा, वो करा रहे हैं। उन्होंने मुझे नियुक्त किया, उन्होंने ऊपर से विचार किया होगा कि भाई ये काम कराना है, किससे नियुक्त करें? ठाकुर जी ने हमें नियुक्त किया है कि चलो अब तुम यहाँ पर बूढ़ी बूढ़ी माँओं को रखो और उन माँओं की चरण सेवा करो, उन माँओं का आशीर्वाद लूटो और औरों को भी लगाओ। ठाकुर जी ने हमें निमित्त बनाया, हमने तो संकल्प लिया ही है कि हम अपनी माँओं की सेवा करेंगे, पर सच्चाई यह है कि इस
कार्य से जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरी माँ की सेवा से, उनका भी कल्याण निश्चित होना है, उनका भी कल्याण होना है। हाँ, जैसे एक नदी से एक गंगा मैया से लाखों लोग पानी पी रहे हैं, लाखों लोग अपनी खेती कर रहे हैं, लाखों पशु पक्षी पीकर पानी आनंदित हो रहे हैं। जैसे नर्मदा मैया से लाखों करोड़ों लोग पानी पी रहे हैं। एक गंगा है, एक नर्मदा है, एक से ही लाखों करोड़ों लोग पानी पी रहे हैं। ऐसे प्रकल्प एक ही है बूढ़ी माँ का, पर इस प्रकल्प से सारे लोग जुड़ जुड़ करके सब अपना कल्याण कर ले रहे हैं। जिसकी जैसी क्षमता है वो विश्व उस प्रकार से जुड़े। जो 1 रुपए देने के योग्य है वो 1 रुपए दे रहा है, जो 1 लाख रुपए देने के योग्य है वो 1 लाख रुपए दे रहा है। तो आपकी कहते हैं दान भी वही कर सकता है। यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई कि ज्ञानी मूढ़ न कोई। जब आपके भीतर जब कोई काम करने का भाव जागे ना, तब समझ लेना कि परमात्मा की कृपा है। जब आपके अंदर दान करने का विचार आए कि मैं भी बूढ़ी माँ की सेवा में, मैं भी अन्न क्षेत्र में सहयोग करूं, मैं भी सेवा करूं, मैं भी सहयोग करूं, तो आप तुरंत